जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग धार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन में हम आपको सारे अरिथमेटिक एडवांस में कुछ क्वेश्चन आज दिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिकोण CAT में कोण ACT कोण ACT बराबर कोण ATC दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। और कोण CAT बराबर कितना डिग्री दे रखा है? कोण CA बराबर कितना डिग्री दे रखा है? तो आपका जवाब होगा कोण CAT आपको दे रखा है CAT। ये वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है कितना डिग्री? 30 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? 36 डिग्री। फिर बोला है कि कोण ATC को TR द्विभाजित करती है। द्विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। बराबर बराबर भागों में बांटना मतलब अगर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर x डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा? x डिग्री। इसका मतलब ये हुआ। तो कौन CRT क्या है? कौन CRT बताना है। कौन CRT ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, कौन CRT आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बोल चुका है कि ACT और ATC दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। और सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। और इसमें से एक कोण आपको दे रखा कितना? 36 डिग्री। क्या दे रखा? 36 डिग्री दे रखा है साहब। 36 डिग्री दे रखा है। तो आप ये बोल सकते हो ये दोनों कोण अगर बराबर है और ये 36 डिग्री है तो आप ये भी कर सकते हो कि 180 में से अगर 36 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा? 144। और 144 डिग्री क्या होगा? इन दोनों कोणों का सम होगा। या फिर आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर x डिग्री और यहाँ पर भी कितना x, तो यहाँ पर 36 प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x होगा बराबर 180 होगा। तो 36 उधर जा रहा है तो कितना हुआ? 180 माइनस 36 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 144। और 144 कट जाएगा किससे? 72 से। किससे कट जाएगा? 72 से। सॉरी 2 से कट जाएगा 44 कितनी बार? 72 बार। 72 आएगा। कितना आएगा इसका? 72। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? यहाँ पर 72 डिग्री और यहाँ पर भी कितना होगा? 72 डिग्री एंगल होगा ये। तो 72 72 36 को जब जोड़ोगे तो 100 कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री आने वाला है। ठीक, अब आपसे जो पूछा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा है कि कौन CRT बताना है। CRT, तो CRT बताने के लिए ये द्विभाजित करता है। अगर ये अगर 72 है, ये 72 है तो आधा कितना हो जाएगा आपका? 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हो ये हो गया कितना? 36 डिग्री और ये कितना हो गया आपका? 72 डिग्री। एक बार फिर यहाँ पर देखो, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 180 में से 72 और 36 को जोड़कर घटा दो तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा है CRT, तो CRT कितना आएगा? तो 72 में अगर आप कितना जोड़ोगे? 72 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 108 डिग्री। और 108 डिग्री अगर माइनस करते हो किस में से? 180 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या दे रखा था, क्या हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझाया है आपको। ठीक है, हम चाहते थे इस क्वेश्चन को ओरल भी बना सकते थे। इस क्वेश्चन को ओरल भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हो ये देखो यहाँ पर। कैसे बना सकते हो ये देखो यहाँ पर। यहाँ पर आपसे बोला है कि दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। और यहाँ पर कोण आपको दे रखा है कितना डिग्री? 36 डिग्री। ये 36, तो ये दोनों आपस में बराबर है।
तो 180 में से अगर 36 घटाओगे तो 44 आएगा। इस 44 का मतलब कितना आएगा, 72 डिग्री। और ये भी कितना आएगा, 72 डिग्री। अब 72 है तो आधा कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि द्विभाजित कर रहा है, द्विभाजित। ये 36, ये 72, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दो कोण दे रखे, दो कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 108 डिग्री। और 108 डिग्री घटाओगे अगर 180 में से तो कितना आएगा, 72 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा विकर्णों में से एक 48 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज की बात कर रहा है। समचतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण का मान उसने ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, पहला विकर्ण मान लेते हैं कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है अभी। और आपको इसका परिमाप दे रखा है, भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से। और सबको पता है समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, 4a। क्या होता है फार्मूला, 4a। तो परिमाप को परिमाप के बराबर लिखेंगे, 4a बराबर कितना हो गया, 4a बराबर कितना है, 100 है। तो 4 से कटा कितनी बार, 25। तो a का मान आपके पास कितना आया, तो a का मान आपके पास आ चुका है, a का मान आपके पास आ चुका है कितना, 25 सेंटीमीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। अब सबको पता है कि जब समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर एक विकर्ण आपको क्या दे रखा है, एक विकर्ण अगर आपको क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर, तो हाफ कितना होगा इसका, 24। तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी कितना होगा, 24। 24 और 24 कितना, 48। ठीक है। अब यहाँ पर आपको a का मान आ चुका है, कितना आ चुका है, 25। तो हमें ये पता है ट्रिपलेट, जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद जहां पर करते हैं तो वह 90 डिग्री पर कैंसल आउट होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री का बनेगा, 90। तो ये हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के सामने यहाँ पर ये 24, ये सामने कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये कितना है, 24। तो ये आपका ट्रिपलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, ट्रिपलेट बनेगा, त्रिक बन जाएगा आपका। तो ये 25 24, तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो आपको क्या बताना है, समचतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल, एरिया। तो उसके लिए फार्मूला आप सबको पता है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा। पहला विकर्ण आपके पास दे रखा है और दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट होता है 7 24 25 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अभी इतना ही आपको यहाँ पर सीखना है। हम पाइथागोरस लगाकर इसका मान भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हमने क्या बता दिया, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25। ये 2 से कट रहा है 48 कितनी बार, 24 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक कितना होगा, 56, कैरी कितना 5, 14 दूनी 28 और 5 कितना 33। तो आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 336। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 336। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था। क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था और उसमें एक विकर्ण का मान दे रखा था। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण आपको ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा विकर्ण हमने निकाला है। ठीक है, तो परिमाप को परिमाप के बराबर लिखा, तो 4a इक्वल टू कितना, 100। तो 4 से कैंसल आउट होगा 100, 25 टाइम्स। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। और जब समचतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो 90 डिग्री पर एंगल बनता है, वहां कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है नीचे वो समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, कर्ण होगी। और उसके पास जो है यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 7। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। 24
25 और क्या बनेगा 7। एक ट्रिपलेट होता है 7, कौन सा ट्रिपलेट होता है 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, 24 होता है और ये 25। इसका अगर वर्ग करोगे तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के क्या हो जाएगा बराबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सोहन एक प्रोजेक्ट एक वृत्त का आकार है। सोहन का एक प्रोजेक्ट एक वृत्त का आकार है जिसके भीतर एक वर्ग ऐसे उत्कीर्ण है कि वर्ग के कोने वृत्त पर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तो उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का आकार है जिसके भीतर क्या है वर्ग, तो एक उसने क्या बोला है वर्ग बोला है, और वर्ग के वृत्त के अंदर क्या बोला है कि एक क्या है उसमें वर्ग है, क्या है वर्ग है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये बोला है आपसे कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आपका जवाब होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये दे रखा है साहब 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर लिख देंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला सबको पता है 2 पाई पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 100 कितना होगा 54। पाई का वैल्यू 22 बटा कितना 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 100 कितना होगा 54। 22 से कटे कितनी बारी है 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 49। तो वर्ग अगर हटाओगे, वर्ग हटाओगे तो सामने वाले पर वर्गमूल आ जाएगा, तो आर का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर, कितना आया 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे आप ये बताओ ये वर्ग, ये वृत्त के व्यास ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7, तो 7 और 7 कितना 14, तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये वृत्त का व्यास, ये वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अगर ये वृत्त का व्यास है तो ये काम किसका कर रहा है, ये अगर वृत्त के व्यास का अगर काम कर रहा है तो इसके साथ साथ ये वर्ग के विकर्ण का भी काम कर रहा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक होता है ए स्क्वायर, उसे हम कब लगाते हैं जब भुजा का मान दे रखा होता है ए का मान, और एक होता है 1/2 डी स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल के लिए अगर डी का मान दे रखा है। तो डी का मान यहाँ पर आपके पास, डी का मान आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताने के लिए क्या है 1/2 डी स्क्वायर 1/2 डी का मान, डी मतलब डायगोनल विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 14, 14 का क्या वर्ग, तो 1/2 गुणा 14 का वर्ग 196, 2 से कटेगा 2 नम 18 और 2 अठी कितना 16। तो आपसे क्या पूछा था, तो उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया, तो आपका जवाब होगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर एक क्या बनाया हमने वर्ग बनाया है जो वृत्त के, जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और वृत्त का आपको एरिया दे रखा है, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर लिखा, तो वहां से हमें आर का मान मिला और आर कितना आया 7 आया। फिर अगर आर का मान 7 है तो 7 उप यहाँ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये व्यास का काम कर रहा है वृत्त का, तो वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त के व्यास के साथ ही साथ ये वर्ग का विकर्ण भी बन गया। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भी कितना बोल सकते हो आप 14 सेंटीमीटर। और आपको यही बताना है इसका क्षेत्रफल वर्ग का, तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक ए स्क्वायर होता है और 1/2 डी स्क्वायर होता है। डी मतलब विकर्ण डायगोनल, उसका स्क्वायर, तो 1/2 डी स्क्वायर, तो डी का मान कितना है 14, 14 का वर्ग 196/2 को जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 98। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा यदि गोले का आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो इसकी इसकी इकाई में त्रिज्या क्या है। गोले के आयतन के लिए फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है 4 बाय, क्या होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और दोनों आपस में बराबर है। ठीक है,
कौन कौन? एक गोले का आयतन का संख्यातान, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के लिए, गोले के आयतन के लिए और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दो ही फार्मूले होते हैं। गोले की बात करें तो उसके लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब और एक होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला है, गोले की बात हो रही है। ठीक है, गोले की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4/3 नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है। दोनों आपस में कैसे है? मान, जो गोले का आयतन आएगा वही वही पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, मतलब दोनों संख्यात्मक मान जो आएंगे वो कैसे, दोनों आपस में बराबर बराबर है। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, यहाँ पाई से पाई कट जाए, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर ये भी कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलने वाला है? ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का गुणा किस में होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि ये तो कट गया है। तो आर बराबर कितना आएगा? 3। आर बराबर कितना आएगा? 3। यही तो पूछा है। तो इसकी इकाई में त्रिज्या क्या है? तो आपका जवाब होगा आपका जवाब होगा कितना? 3 होगा। तो ये फार्मूला बेस था कि गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देना। आर का मान बताना था, तो आर का मान कितना आ रहा है? 3। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है? इसके लिए क्या नियम है? 3 के लिए क्या नियम है? 3 के लिए क्या नियम है? 3 के लिए नियम है 3 के लिए क्या नियम है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, यही है, अंकों का योग, अंकों का योग। सभी अंकों को अगर जोड़ते हैं, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को अगर आप जोड़ते हो और जोड़कर वो संख्या अगर 3 से कट जाती है तो समझ जाना वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है। अगर वह संख्या 3 से पूरा पूरा ना कटे तो समझ जाना वो 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2 लिखा, 3 लिखा और क्या लिखा? 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी डिविजिबल है तो आप क्या बोलोगे? रुको सर, जोड़ते हैं। 2 3 5 और एक कितना? 6। हाँ, 6 कटता है 3 से, पूरा पूरा कट जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ऐसा कर सकते हो, अंकों को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, अंकों को जोड़ सकते हो, 2 + 3 + 1 इस प्रकार से। तो जोड़ने पर आपको क्या मिला? आपको 6। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? जैसे ये 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 से चेक कर सकते हैं कि कट रहा है नहीं कट रही वो संख्या। या फिर हम क्या चेक कर सकते हैं? सभी अंकों को जोड़कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर जो लिखा हुआ वो देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या कट रहा है? ये 3 है, ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, 6 भी कट गया है साहब, 7 और 2 9 कट गया, 8 2 10, 10 नहीं कटता है 3 से, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकंड की अगर बात करें, ये 6 कट गया 3 से, ये 6 कट गया 3 से 3 कट गया, 9 कट गया, 3 से 8 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। फिर अगर बात करें तो ये 3 कट गया, 4 और 2 6, ये 6 कट गया, 7 5 12, 8 नहीं कटेगा 3 से। यहाँ पर देखो 6 कटा, 4 और 2 6 कटा, बाकी तो सारे 0। तो आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हमने सारे नंबर ऑप्शन चेक कर लिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? द वाला, डी वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। 3 से विभाज्य की बात कर रहा था, किसकी विभाज्य की बात कर रहा था? 3 से विभाज्य की बात कर रहा था। तो 3 से विभाज्य के लिए क्या नियम है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। या तो अंकों को आप जोड़ सकते हो एक एक करके, या फिर ऐसे नंबर को पहले देख लीजिए जो 3 से कट रहा है। ऐसा नंबर देख लो जो 3 से कट रहा है। तो ऐसा नंबर जो है वो 3 से कट रहा है, उसे हम पहले क्या कर देंगे? काट देंगे। काटते जाएंगे, उसके बाद जो भी संख्या बचेगी उसे देख लेना क्या वो 3 से कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो समझ जाना कि वह नंबर 3 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हो रही है तो समझ जाना कि वह संख्या पूरी 3 से कैंसल हो रही है।
तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा आपका आंसर, डी होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 4/9 प्राप्त करने के लिए -5/6 में किस परिमेय संख्या घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए, क्या घटाना, 4/9 प्राप्त करने के लिए। तो -5/6 में से क्या घटाए तो नहीं पता, तो x घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, 4/9। तो -x उधर जाएगा, -x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बराबर ये दिखाना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलने जाएगा कि यहाँ पर तो 9 क्या आ गया, यहाँ पर 6 है, क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 5 बटा क्या है, 6 है। तो 6 और 9 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 18। 6 से 18 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 9 से 18 कितनी बार, 2 बार कटेगा। तो ये माइनस का कितना हो गया, 15, ये माइनस का कितना, 8, -8। तो सोल्व करने पर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -13 बटे कितना, -23 बटे क्या, 18। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए जो नंबर होगा, इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, तो इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, -23/18। तब जाकर आपको क्या मिलेगा, 4/9। क्या मिलेगा, 4/9। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, -23/18। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 2048, क्या लिखा हुआ है, 2048 लिखा हुआ है, गुणा 2000 क्या लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है, गुणा 8907 लिखा हुआ है, और गुणा 7556। इसे भाग लगाना है किससे, 5 से, और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 5 का क्या नियम है, 5 का नियम क्या है कि वह संख्या कटती है या नहीं कटती है। तो उसके लिए हमें क्या बताना होता है, लास्ट का नंबर देखना है। कि लास्ट में या तो 0 हो या 5। अगर लास्ट में कोई संख्या 0 हो या 5 होती है तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब वहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर ना मिले तो किस प्रकार चेक करना है वो देखो, 5 से भाग लगाने की बात कर रहा है। लास्ट डिजिट देखो 8, 8 में जब 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। कितना बचेगा, 3। यहाँ 5 से कम 5, रिमाइंडर क्या बचा, 1। यहाँ 5 से कम 5, यहाँ पर फिर 5 से कम 5, रिमाइंडर 2। फिर यहाँ पर 5 से कम 5, रिमाइंडर कितना, 1, और बटे में कितना, 5, बराबर सबका गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना आया, 6। 6/5। अंश क्या है, बड़ा, किससे, हर से। जब अंश बड़ा होता है हर से तो हम डिवाइड लगाते हैं, और अगर अंश छोटा हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर। आपको सारी बातें मैं सिखा चुका हूं पहले ही, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाया था तब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, वो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि आप 6 में भाग लगाओगे किससे, 5 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका, 1। और इसमें आपसे यही तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर 1। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। हम आपको पढ़ा चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं। तो जो आपने सारी बातें पढ़ रखी है उन्हीं पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 72 के गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है, मतलब टोटल फैक्टर बताना है। टोटल फैक्टर बताया, मैंने फैक्टर समझाया था, सिखाया था, उसमें आपको 8 टाइप पढ़ाए थे टोटल फैक्टर टोटल पढ़ाया था, ऑड, इवन, प्राइम पढ़ाया था। तो उसके बाद 4, फिर 4 पढ़ाए थे, फिर 1 पढ़ाया था। तो इस प्रकार से मैंने कितने टाइप पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको 8 टाइप। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, 72 के गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी है, मतलब टोटल फैक्टर पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर पर पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था कि 72 को हमें ब्रेक करना है। अब 72 को क्या ब्रेक करोगे, तो यहां पर इसे लिख सकते हो 8 नमा 72, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना, 2, 8 नमा 72। तो
तो आपने 72 को लिख दिया साहब, 72 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। आपको बताना है टोटल फैक्टर, और टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड, ठीक है। कुल गुणनखंड के लिए हमने क्या सिखाया था, पावर में एक एक जोड़ना है, पावर में एक एक जोड़ना है, ये आपको सिखाया है। पावर में एक एक जोड़ना है, 3 और एक कितना 4 और 2 और एक कितना 3, तो कितना आया 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें सिर्फ एक ही पूछा है, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। ओके, अगला दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, श्रृंखला 10 12 14 16 डैश डैश 80 की समांतर श्रेणी में कितने पद है। इस सीरीज में कितने पद है वो आपको जानना है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या सिखाया मैंने आपको, पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, n बराबर लास्ट में से फर्स्ट घटाओगे बटे में d प्लस 1। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। मैंने समांतर श्रेणी जब पढ़ाई थी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने आपको सारी बातें बेसिक बताई थी, और वहां से ये भी बताया था कि ये फार्मूला किस प्रकार से बना है। तो पदों की संख्या को हम डिनोट कर रहे हैं n से, तो n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई d प्लस 1। अब सबको पता है कि l क्या है लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है अंतर होता है। और अंतर कैसे निकालते हैं एपी सीरीज में, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकंड कौन है इसमें 12, फर्स्ट कौन है 10, तो 12 में से 10 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा 2 आएगा। तो लास्ट आपके पास कितना है 80 है, फर्स्ट आपके पास 10 है, डिवाइड बाई 2 और प्लस कितना 1। यहाँ पर 70, 70 बटा कितना 2 प्लस 1 कितना आया 35, 35 में जब एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 36। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 36। तो पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट में से फर्स्ट को हम माइनस करते हैं, डिवाइड बाय डी प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बी बॉड मॉस का है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे छोटा कोष्टक, ठीक है। छोटे कोष्टक में क्या है 5 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2, कितना बचा 2, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 किसका होगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 और 5 कितना 7, 7 में से अगर 4 घटाते हो तो कितना आया 3। तो इस पूरे को हल करने पर, यहां से यहां तक इस पूरे को हल करने पर, सॉरी, 2 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, 2 गुणा 2 कितना 4, 5 में से 5 और 2 7, 7 में से आप कितना घटा रहे हो 7 में से आप घटा रहे हो 4, तो कितना बचा 3। तो इस पूरे को हल करने पर, इस पूरे को हल करने पर कितना आया 3, और 3 का गुणा जब 3 में करोगे तो कितना आ गया 9। तो आपके पास क्या है 25 माइनस 5 ब्रैकेट 2 प्लस 9 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय कितना बचा 4, ठीक है। अब 9 और 2 कितना 11, 9 और 2 कितना, यही ना, यहाँ पर आपका 9 है, कितना आ रहा है 9 माइनस कितना 10, 9 और 9 प्लस 2 करोगे, 9 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा आपका 11, क्या होगा 11 ही होगा ना, क्या होगा आपका 11 होगा, ठीक है 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो 25 माइनस 5, तो यहाँ पर 9 और 2 11, 11 में 10 हटाओ कितना बचेगा 1, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और माइनस कितना डिवाइड, सॉरी डिवाइड कितना है 4। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या करने जाओगे, यहाँ पर क्या गड़बड़ तो नहीं है कुछ, एक बार और चेक कीजिएगा। 5 में से 3, सॉरी 5 में से कितना 3 घटा रहे हो तो 2 आ रहा है, 5 में से 3 घटा रहे तो 2, 2 दूनी कितना 4, 4 किसका माइनस का, 2 और 5 कितना 7, 7 में से अगर आप 4 घटाते हो तो 3, 3 गुणा 3 कितना 9, 3 गुणा 3 करो कितना आ रहा है 9, 9 और 2 11, 11 में से कितना घटाया आपने 10, तो कितना बचा 1।
तो यहाँ पर आपके पास क्या मिला, यहाँ पर आपके पास क्या मिला है, 11 है। एक सेकेंड, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में, सब सही है। एक बार और देखो फिर से, एक बार फिर से देखो यहाँ पर क्या है, 25 - 5 2 + 3 2 - 2 5 - 3 करेंगे कितना बच रहा है, 2 2 × 2 कितना 4, 4 हुआ माइनस का 5 + 2 कितना 7, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, 3 × 3 कितना 9, 9 10 2 11, 11 में से आपने क्या घटाया 10, तो कितना बचा 1, तो उसका आपने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो गुणा करने पर आपको क्या मिला, गुणा करने पर आपको क्या मिला है, गुणा करने पर आपको, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 5 - 3 तो यहाँ तो कितना बचा आपका 2, 2 × 2 कितना हुआ 4 हुआ, 4 किसका हो जाएगा माइनस का, या फिर एक बार यहाँ पर लिख ही लेते हैं पूरा, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 25 माइनस 25 माइनस यहाँ पर कितना बचा आपके पास 5, और ब्रैकेट लगा हुआ ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ से भी कितना बचा 3 है, और 5 में से आपने 3 घटाया 2 बचा, 2 × 2 कितना 4, 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर माइनस का कितना है 10 है, फिर डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 4 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर पहले गुणा होगा, तो गुणा करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 9, 9 और 2 कितना 9 और 2 कितना मिला आपके पास 11, 11 11 - 10 और डिवाइडेड बाय कितना 4 है, तो 25 माइनस कितना 5 गुणा कितना 1 और डिवाइडेड बाय कितना 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 माइनस 5 बटे कितना 5 बटे कितना 4 है, 5 बटे 4 है। तो इसे जब हल करोगे, इसे जब हल करोगे तो क्या मिलेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 बटे जैसे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में तो ठीक है, जो भी है सही आ रहा है। तो यहाँ पर 5/4, 5/4 को जब इसे सोल्व करोगे, 5/4 को जब इसे सोल्व करोगे तो 25 माइनस 1.25, तो 25 में से अगर घटाते हो तो 24, एक और कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 23 दशमलव कितना आएगा 75, 23 दशमलव कितना आएगा 75, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 23 24 और 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 23.75। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार क्या लिखा हुआ है 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएं सभी लोग, एक बार कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल बताना है साहब, क्या बताना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को जब विभाजित करने के लिए शेषफल पूछे तो आपको एक तरीका तो यह है कि x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो आप बचपन से लगाते आए हैं।
इस प्रकार से हल करना होगा। तो ये तरीका बहुत लेंदी हो जाता है, तो इस तरीके से तो हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है कि किससे विभाजित करने के लिए बोला, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे 0 के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 के बराबर। तो क्या लिखोगे, x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर क्या, 0। तो x बराबर क्या आया, -1। जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे, -1। तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या अब रखने जा रहे हैं, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस 2 -1 की पावर 2 माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर क्या है, +1 है। ध्यान दीजिएगा क्या है, +1 है। तो अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर सम संख्या रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर प्लस, फिर नेगेटिव नंबर की पावर सम है तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 2 का गुणा जब 1 में करोगे कितना आएगा, 2। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर आगे क्या है, प्लस। तो ये क्या हो गया है, -1 + 1 कैंसल, तो 2 3 और 1 कितना, 4। तो इस तरीके से बनाना क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर वो क्या आएगा, 4। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 2x² कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा, दो संख्या गुणनफल और लघुत्तम क्रमशः दे रखा है। तो वही वही आपको सिखाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ। आपको दो संख्या गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये गुणनफल 84 दे रखा है। फिर दे रखा है एलसीएम, क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 7। आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ। तो 7 से कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ क्या, क्या पूछा, दोनों संख्याओं क्या बताना है, एचसीएफ 12 है। सॉरी यहाँ पर क्या है, गलत लिख दिया है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 84। एलसीएम कितना दे रखा है, 12। और आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ। क्या पूछा है, एचसीएफ 12 सते 84। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 0 बटे 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1, और 5 की पावर यहाँ पर कितना, 7। फिर गुणा 5 की पावर कितना है, 15। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे संख्या हो या वेरिएबल, उसे हम क्या लिखते हैं, या कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। गुणा 5 की पावर कितना, -6 है, ठीक है। और गुणा 1/5 की पावर कितना है, 5। 1/5 की पावर क्या है, 5। अब देखो यहाँ पर इसे 5, यहाँ बटे में 5 कितनी बार है, 7 बार, और ऊपर कितनी बार है, 15 बार। तो कट जाएगा, फिर भी कितना बचेगा, 8। तो आप बोल सकते हो कि अब बेस समान हो गया। बेस समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है। ये 8 प्लस का है और 6 किसका है, माइनस का। तो घट जाएगी तो कितना बचेगा, 5 की पावर 2, और बटे में क्या है, 5 की पावर 5। ऊपर 5 कितनी बार है, 2 बार, नीचे कितनी बार है, 5 बार। तो अभी भी कितना बचा यहाँ पर, 3। तो ऊपर 1 और नीचे कितना, 125। 125। अगर इससे मुझे 100 बनाना है, सॉरी 1000 बनाना है, तो इसमें गुणा कर दूंगा मैं किसका, 8 का, और ऊपर भी किसका, 8 का। तो 8 बटा कितना, 1000। 8 बटा कितना, 1000। बटे में कितने जीरो है, 3 जीरो। तो कितने अंकों के बाद दशमलव, 1। तो ऊपर तो 1 अंक तो ऑलरेडी है, 2 और बनाओगे तो 2 जीरो, और क्या बना दोगे, पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो क्या होगा, 0.008। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी बेसिक सी बातें हैं जो आपको आती होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा, 8 सदस्यों परिवार का एवरेज, वही आया, एवरेज आया है। एवरेज का गुणा अगर हम कहाँ करते हैं, टोटल नंबर में, तो हमें क्या मिलता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है।
तो 8 सदस्य हैं साहब, तो टोटल नंबर कितने हैं 8, एवरेज कितना है 42 है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और एक कितना 33, 300 कितना हो गया 36। ये हो गया 8 सदस्यों का। यदि सबसे छोटे सदस्य 1 साल का है और उसमें बुजुर्ग 101 वर्ष का है, तो शेष 6 की औसत आयु क्या है? तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। ये 8 का टोटल है, 8 का सम है, इसमें से आप घटाना 101 और 100 कितना 2, तो 102 अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, तो 234 जो है ये कितने लोगों का सम है? तो आपका जवाब होगा तो इसलिए 6 लोगों का सम है, क्योंकि आप क्या कर दे रहे हो कि 1 वर्ष का सबसे छोटा सदस्य है और सबसे बुजुर्ग सदस्य कितना है 101 वर्ष है, तो इनको आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो शेष 6 की औसत आयु क्या होगी ये बताना है। तो कितनी बार यहाँ पर 6 18, 18 यहाँ पर कितना 9, 5, ठीक है ना, और 6 9 की 54। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 39। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, मोहन अपनी आय का 40% किराए पर और 20% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है, उसके व्यय के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता ज्ञात करे। मान लो मान लो कि वो कमाता है, मोहन कमाता है, मोहन कमाता है कितना, मोहन की आय हमने कितनी मान ली, मोहन की आय हमने कितनी मान ली कि 100 रुपए कमाता है। कितना कमाता है 100 रुपए। अब 100 में से वो कितना कहाँ का खर्च कर रहा है वो देखो, 40% किराया, 20% भोजन और 10% मनोरंजन, मतलब टोटल कितना 70% क्या कर रहा है वो खर्च। तो 100 का 70% कितना होगा 70 ही होगा। तो बचाता कितना है 30%। तो 100 का 30% कितना होगा 30। तो ये तो वह क्या कर रहा है खर्च, और ये क्या कर रहा है बचत। क्या कर रहा है बचत। आपसे अंत में क्या पूछा, उसके खर्च के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता बचाए। किसके सापेक्ष, खर्च के, तो खर्च कहाँ आएगा बटे में। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है किसका, खर्च के सापेक्ष, व्यय के सापेक्ष। तो बटे में कौन 70, ऊपर कितना बचत और गुणा क्या 100%। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया, 3/7 गुणा को जब सोल्व करोगे तो 42 सही 6/7, 42 सही 6 बटा कितना आता है 7, ठीक है, 42 सही 6/7% आएगा। तो ये सब परसेंटेज में हम आपको सिखा चुके हैं। तो 3/7 या फिर 300, या फिर क्या लिखोगे 300% बटे में क्या 7। तो 7, 7 से भाग लगाओ 7 चौक 28, एक 7 चौक 28, तो ये कितना बचा आपका 2, 20 होगा, फिर 7 दूनी 14। तो ये इतना करके भी आप आपके आंसर पर पहुंच सकते हो, आपके आंसर पर पहुंच सकते हो। तो 42.85 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने कितना मान लिया कि मोहन कितना कमाता है 100 रुपए, 100 रुपए में 70% तो क्या कर देता है खर्च, मतलब 70 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 30 रुपए। कितने बचाता है 30 रुपए। आपको बताना क्या था कि खर्च उसके व्यय मतलब क्या खर्च के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता बताओ। तो बचत की प्रतिशतता कितनी आई 42 सही 6/7%। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% की क्या वृद्धि की जाती है एवं टिकट की लागत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आमदनी में कुल प्रतिशतता वृद्धि बताओ। देखो जी 25%, 25% सबको पता है कि 25% को क्या लिखा जाता है, 25% को लिखा जाता है 1 बटा कितना 4, वृद्धि हो रही तो प्लस लगा देते हैं। फिर बोला है 10% की क्या वृद्धि, तो 1 बटा कितना 10, यहाँ भी वृद्धि तो क्या लगा दिया प्लस। तो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या गुणा लागत, तो आपको क्या मिलेगी आमदनी, क्या मिलेगी आपको आमदनी। ठीक है, तो संख्या क्या है, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही, पहले कितनी थी, तो पहले आप बोलोगे कि सर 4 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 5। पहले उसकी लागत क्या लग रही थी, उसकी पहले जो लागत थी वो कितनी थी 10,
अब कितनी हो गई 11। तो पहले कितनी आमदनी आ रही थी 40, अब कितनी आ रही है 55। अब कितनी ज्यादा आ रही है देखो, अब कितनी ज्यादा आ रही है, तो आपका जवाब होगा सर 15 ज्यादा आ रही है। तो मतलब वृद्धि हो रही ना, क्या हो रही है वृद्धि, किसमें, आमदनी में। कितने की वृद्धि 15 की, किस पर 40 पर, और गुणा कितना 100%, गुणा 100%। ये हो गया 2 बार और ये हो गया आपका कितनी बार 5 बार। 20 दूनी 40 और 20 से 5 100, तो कितना 15 गुणा 5 कितना 75/2। 75/2 मतलब, 75/2 मतलब क्या, 75/2 मतलब कितना आएगा 37.5%। 75/2% मतलब 37.5%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20% की छूट प्रदान करने के पश्चात एक दुकानदार ने 20% का लाभ प्राप्त किया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। दो तरीके में इसके बताने वाला हूं, और किस प्रकार से बनेगा वो देखिए। पहले तो बोला है 20% की छूट है, तो 20% की छूट मतलब 1 बटा कितना 5, छूट मतलब माइनस करना होगा ऊपर वाला। और एक बोला है 20% क्या प्रॉफिट, तो 1 बटा कितना 5। ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमआरपी पर, तो एमआरपी पर मिलता है ना। तो ये जो बटे वाला है, ये क्या हो गया आपका एमपी, और ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा यहाँ पर, 5 में से घटाओ कितना 4, तो ये 4 क्या होगा एसपी, सेलिंग प्राइस। इसी तरह फिर एक दुकानदार 20% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ किस पर प्राप्त करता है, सीपी पर। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमाया, तो कितने में बेच रहा है 6 में। तो यहाँ पर एसपी कितना आया 6। तो इसमें कॉमन कौन है, तो आपका जवाब होगा सर इसमें कॉमन एसपी है। कौन है एसपी, और कॉमन वाले को हम कहाँ लिखते हैं बीच में, यहाँ पर एसपी, यहाँ पर सीपी, और यहाँ पर क्या एमपी। तो यहाँ पर देखो एमपी, अगर सीपी की बात करूँ तो सीपी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 5 और यहाँ पर कितना 6। और यहाँ की अगर बात करूँ तो एमपी आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना 4 है। और खाली जगह किससे भरना है, पड़ोसी से। खाली जगह किससे भरना है, पड़ोसी से। कट रहा है ये 2 बार, ये 3 बार, और ये भी 3 बार। ये हो गया कितना आपका 10, ये हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 15। आपसे क्या पूछा था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो एमपी कितना आया, एमपी की अगर मैं बात करूं, और सीपी है ना क्रय मूल्य, तो एमपी आपके पास 15 है और सीपी आपके पास 10 है, तो ये कट जाएगा, ये 3 और ये कितना 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा 3:2। तो ये पूरा डिटेल आपको समझा दिया। और अगर डायरेक्ट अगर देखना हो तो किस प्रकार से बनाना है, तो आपको ये भी सिखाया है डिस्काउंट में कि अगर सीपी का रेशो चाहिए और एमपी का रेशो अगर चाहिए, तो आपको डायरेक्ट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करना है, और इसमें एमआरपी निकालने के लिए 100 में प्रॉफिट क्या कर देना है, जोड़ देना है। डिस्काउंट कितना है 20%, तो कितना आ गया 80 अनुपात, और प्रॉफिट कितना 20, तो जोड़ दो इसमें 120। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। फिर ये कट रहा है 40 से, ये 2 बार और ये कितनी बार 3 बार। आपसे पूछा क्या था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य पहले आएगा, क्रय मूल्य बाद में आएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य पहले है, अंकित मूल्य बाद में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3:2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते क्या लिखा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपये तथा लाभ 30% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वही 950 तो क्या है वैल्यू किसकी, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, और चाहिए क्या आपको 130%। परसेंट से परसेंट क्या हो गया कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया। तेरे पंजे कितना 65, 65 का 5, हासिल कितना 6, 13 100 कितना 17, और 17 में क्या जोड़ोगे 6, तो कितना मिलेगा आपको 123। 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1235। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रवि 1 रुपए में 2 टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है।
और 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 1 रुपए में 5 दर से बेचता है, तो उसे नुकसान का परसेंटेज बताना है। वही बात है, यहाँ पर रुपए है और क्या है, क्वांटिटी। तो रुपए की बात करें तो 1 रुपए में कितनी, 2 टॉफी खरीदता है, और यहाँ पर 1 रुपए में कितनी, 5 टॉफी बेचता है। ये हो गया सीपी और ये हो गया क्या, एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी को बराबर कर ले, क्वांटिटी को बराबर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गुना किसका लगाया, 5 का, और यहाँ पर हालांकि डिवाइड करने में पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर हम गुना लगा रहे 5 का और यहाँ पर किसका, 2 का, कितना आया 10, और यहाँ पर भी 10। जितना गुना क्वांटिटी में लगाया उतना यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 2। तो आपने 5 रुपए में कितनी, 5 रुपए में आपने 10 टॉफी खरीदी, और उन्हीं टॉफी को आपको, उन्हीं टॉफी को बेच दिया आपने कितने रुपए में, 2 रुपए में। तो आपने खरीदी थी 3 रुपए में, और सॉरी खरीदी थी आपने 5 रुपए में और बेच दिया आपने 2 रुपए में, तो बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ आपको। तो आपका जवाब होगा सर हमें हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। कितने की हानि हुई, 3 की। किस पर, 5 पर, और गुणा क्या, 100%। 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 20, तो 20 दिया कितना, 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60%। क्या होगा, 60%। तो इसमें कितने का नुकसान हो रहा है, 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। या फिर डायरेक्ट अगर बनाना है इस क्वेश्चन को तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे। ये पूरा हमने डिटेल सिखाया है आपको। यहाँ पर रुपए दे रखा, यहाँ पर दर है, यहाँ पर रुपए है, यहाँ पर दर है, तीर गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर आएगा आपका 5, यहाँ पर आपका 2। ये होगा आपका सीपी, ये होगा आपका एसपी। 5 में खरीदी, 2 में बेचा, तो क्या हुआ, नुकसान। कितने का नुकसान, 3 का। किस पर, 5 पर, गुणा 100%। 5 से कटा 100 कितना, 20, 20 दिया कितना, 60% आपका क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना साझेदारी से दे रखा है। साझेदारी मैंने आपको समझा दिया है और सिखाया है किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए एक व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करता है। 4 माह पश्चात बी 50,000 रुपए के साथ शामिल हो जाता है, और बी शामिल होने के 2 माह पश्चात 15,000 रुपए निवेश के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ 50,000 रुपए था, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है, ये बताना है। इसमें कॉमन जीरो कितने, पहले बताओ। यहाँ पर 3 बंदे हैं, ए बी और क्या, सी है। तो यहाँ पर क्या लिखो आपने, 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना, 15। ए ने अपना पैसा पूरे समय के लगाया, मतलब पूरे 12 माह, और इसने कब लगाया, 4 माह बाद आया, मतलब 8 माह तक लगाया। और सी कब आया, उसके 2 माह बाद, मतलब 6 माह तक लगा रहने दिया। और वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 50,000। ठीक है, सोल्व करते हैं। 5 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना मिल गया आपको, ये 24, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना, 18। और कैंसिल करना चाहो तो कर दो, ये 12 होगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना, 9। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, जब हम प्रॉफिट, जब हम इन्वेस्ट का गुना या फिर कैपिटल का गुना जब इसमें करते हैं टाइम में, तो उसे हल करते हैं तो किसका रेशियो मिलता है, प्रॉफिट का। किसका मिलता है, प्रॉफिट का। ये हम सारी बात अच्छी से सिखा चुके हैं, ठीक है, क्लास में। तो सीधा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, 12 और 9 कितना हो गया, 21 और 4 कितना, 25। ये रेशियो किसका है, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, 50,000। तो 50,000 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 25 की। और चाहिए क्या, बी का हिस्सा। बी कितना इसमें, 4। 25 दूना 50, 25 दूने कितना, 50, और 2,000 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, 8,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8,000। तो उम्मीद करते हैं सारी आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा, ए बी की आय का 20% कमाता है और बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपए कमाते हैं तो सी और ए की आय के बीच अंतर क्या है। ठीक है, यही पूछा है ना, यही पूछा आपसे। देखो बंदे यहाँ पर 3 हैं, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, बी है।
ए बी की आय का 20% कमाता है। अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखूं तो 1 बटा कितना 5। फिर क्या बोला है 60% कमाता है। 60% को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3/5। अगर 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 1। तो ए बी की आय का 20% कमाता है। जो ए है वो बी की आय का 20% कमाता है। तो बी कमाता है कितना है, ये बी के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। बी के लिए कितना 5 और ए के लिए कितना 1। ठीक है, क्योंकि 5 का 20% कितना होगा 1। फिर क्या बोला, बी सी की आय का 60% कमाता है। जो बी है वो सी की आय का सिर्फ 60% कमाता है। ये सी का है, किसका है ये, सी का। तो 5 का 60% कौन है 3। तो 3 किसके लिए आएगा, बी के लिए। और यहाँ पर 5 और खाली जगह किससे, पड़ोसी से। खाली जगह पड़ोसी से, यहाँ पर कितना 3, यहाँ 15 और यहाँ पर कितना 25। ठीक है। फिर क्या बोले, यदि वे मिलकर एक माह में कितना 12,900 रुपये कमाते हैं तो सी और ए की आय के बीच का अंतर। तो 12,900 ये क्या हो गए साहब, वैल्यू किसकी, तीनों की। तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 25, 15, 40 और 3 43। 43 हो गया। ये वैल्यू किसकी, 43 की। और चाहिए क्या आपको, बोलो जी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, सी और ए की आय के बीच का अंतर। सी और ए, सी और ए 23 कितना चाहिए, 22 चाहिए। ये कितनी बार, 3। 3 है ना। 43 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 300। और 300 गुना 22 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, 22 या कितना 66। तो 6,600 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना आएगा 6,600 इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वही तरीका है खाली जगह पड़ोसी से भरने वाला, रेशियो कॉन्सेप्ट टिक लगा दिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। फादर और सन है, फादर और सन है। यहाँ पर कितना है, कितना बोला है 4 गुना। तो 4 अनुपात कितना है 1। और 6 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का योग 54 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। ये जो योग है ये कितने साल, ये कब का है, ये जो योग है ये कब का है। ये योग जो है ये 54 वर्ष है, 6 वर्ष बाद का है। 6 वर्ष बाद का है। इसे आपको कहाँ ले जाना है, इसे आपको ले जाना है 6 साल पहले। 6 साल पहले। तो इसमें से आप कितना घटाओगे, इसमें से आप कितना घटाओगे, 6 वर्ष पूर्व है तो 24 घटाओगे, कितना घटाओगे 24। क्योंकि ये जो रेशो है ये 6 साल पहले का है और ये 6 वर्ष बाद का है। तो प्रत्येक में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। तो 12 और 12 कितना 24। तो कितना आ गया यहाँ पर 30। तो ये 30 साल जो है ये दोनों की आयु का योग है 6 साल पहले का। तो 30 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 5 की। क्या चाहिए 4, 5 से कटा 6 कितना आया 24 साल। ये उम्र 24 साल कब की है, 6 साल पहले की है। हमें पिता की वर्तमान बताना है। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करोगे, इसमें 6 जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 30। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ए एक कार्य को बी से 6 दिन कम में पूर्ण कर देता है। इस कार्य को पूरा करने में ए अकेला ए कितने दिन लेगा। यहाँ पर ए है और बी है। इफिशियंसी दे रखी है, कार्य क्षमता कितनी है 2 गुनी। और ए कार्य को बी से 9 दिन कम में पूर्ण कर लेता है। तो इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, इनवर्स उल्टे होते हैं। अगर यहाँ 2 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:2। क्योंकि यहाँ पर 9 दिन क्या बोला है कम। जब भी कम बोलता है अधिक बोलता है तो हम क्या देखते हैं अंतर। तो हमें एफिशिएंसी के रेशियो कन्वर्ट किया किसमें, टाइम में। तो रेशियो क्या 1:2। इसमें कितने का अंतर देखो आप, आपका जवाब होगा सर 1 का। तो 1 किसके बराबर है, 9 दिन कम बोला है ना। तो 1 का अंतर। और क्वेश्चन में कितना है 9। तो 9 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 1 की। क्वेश्चन में 9 दिन का अंतर है और हमारे रेशो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। 1 का अंतर है तो 9 हो गई वैल्यू किसकी, 1 की। और चाहिए क्या ए का पूछा है तो 1 है ना, यहाँ पर टाइम पूछा है 1 ही है। तो सोल्व करने पर कितना आएगा,
9। कितना आएगा? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 9 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक बार फिर होमवर्क दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? तो आज हमने जितना भी पढ़ाया है वो अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखें और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको जब क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क दिया था, बहुत कम बच्चों ने उसका जवाब दिया है। तो मैं इस बार चाहता हूं कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है? सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ चुकी होगी। और अगर आगे जो भी रहेगा उसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो भी कुछ नए क्वेश्चन होंगे, जो किस तरीके से पैटर्न चल रहा है पटवारी में, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए। जय हिंद, जय भारत।